नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन को समझने की कोशिश करेंगे। हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन का कंसेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ, इसकी थ्योरी क्या है और इस हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन में मैग्नेटिक लेविटेशन का क्या रोल है। इंडिया में कौन कौन से एमओयू साइन हुए हैं हाइपरलूप सिस्टम्स को लेके, उनकी क्या प्रोग्रेस है, क्या कोई इंडियन कंपनी है ऐसी जो हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी में अभी इन्वॉल्व है। इन सारे सवालों के जवाब को देखेंगे। कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो को 10 मिनट के अंदर खत्म कर दूं, ज़्यादा लंबी ना खींचूं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ज्वाइन बटन दबा के आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, उससे हेल्प भी हो जाएगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो क्या है ये हाइपरलूप? इट इज अ प्रपोज्ड मोड ऑफ पैसेंजर एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन। इसको एज एन ओपन सोर्स वैक्ट्रियन डिजाइन की तरह डिजाइन किया था किसने? टेस्ला और स्पेस एक्स ने मिलकर। टेस्ला और स्पेस एक्स दोनों ही एलॉन मस्क की कंपनियां हैं। एलॉन मस्क तो भैया एक ऐसे इंसान है, ठीक है, लगता ही नहीं है कि इस दुनिया के इस लेवल का भी दिमाग हो सकता है किसी इंसान के पास, ये सोचना थोड़ा मुश्किल है। तो एलॉन मस्क की टेस्ला और स्पेस एक्स ने मिलकर एक ओपन सोर्स वैक्ट्रियन डिजाइन की तरह डेवलप किया इस हाइपरलूप सिस्टम को। अब आप बोलोगे ये ओपन सोर्स वैक्ट्रियन डिजाइन क्या होती है? देखिए दोस्तों, ये जो वैक्ट्रियन नाम का शब्द है ना, इसका मतलब होता है हाई स्पीड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, और यही है ये। यहां पे क्या हो रहा है कि भैया हाइपर लूप में क्या करेंगे, हम एक पॉड बनाएंगे, मतलब एक ट्यूब लेंगे, ट्यूब चारों तरफ से बंद होगी, उसके अंदर एक पॉड होगा या फिर एक कैप्सूल होगा। उस कैप्सूल को बहुत तेज स्पीड पे रन करेंगे और वो स्पीड इतनी तेज होगी कि भाई जो प्रेजेंट रेलवे की स्पीड्स हैं और जो प्रेजेंट एयरक्राफ्ट की स्पीड्स हैं वो भी कम पड़ जाएंगी। तो क्या बोला जा रहा है? हाइपर लूप इज अ सील्ड ट्यूब और सिस्टम ऑफ ट्यूब्स विद लो एयर प्रेशर थ्रू विच अ पॉड में ट्रेवल सब्सटेंशियली फ्री ऑफ एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन। सिंपल कांसेप्ट है। अगर आप किसी भी चीज को बहुत तेजी से दौड़ाते हो, कहां पे? अपने एटमॉस्फेयर में, तो उस पर फ्रिक्शन लगेगा। आप देखिए सैटेलाइट लॉन्चेस में कई बार फ्रिक्शन लगता है, उसकी वजह से सैटेलाइट के ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। यहां पे इन्होंने क्या किया कि अगर किसी भी चीज को एक तेज स्पीड पे लेके जाना है तो एक काम करो, उसको एक ऐसे एनवायरनमेंट में दौड़ाओ जहां हवा कम हो। तो अगर हवा कम होगी तो प्रेशर कम होगा। तो लो एयर प्रेशर के लिए पहले आप एक ट्यूब बनाइए बड़ी सी, जो चारों तरफ से इनक्लोज्ड हो ये ट्यूब, और उसके अंदर एक पॉड या एक कैप्सूल आप दौड़ाइए। तो उसमें होगा ये कि हवा कम होगी तो एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन कम होगा, और हाइपरसोनिक स्पीड पे, यानी कि साउंड से तेज स्पीड पे वो चीज दौड़ेगी। तो ये क्या करेगा? ये ट्रेवल टाइम को रिड्यूस कर देगा। किससे? ट्रेन से और प्लेन से। किस डिस्टेंस तक के लिए इसको फीजिबल बताया जा रहा है? तो 1500 किलोमीटर तक के लिए इस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को एक स्ट्रेच में डेवलप किया जा सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो मतलब एक ऐसा स्ट्रेच जिसका मान लीजिए लेंथ है 560 किलोमीटर, उसको 760 मील पर आवर यानी 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेके गए तो 35 मिनट में ये डिस्टेंस कवर हो जाएगा। ओरिजिनली जब ये कंसेप्ट आया था दोस्तों हाइपरलूप का, वैसे तो इस कंसेप्ट को 1910 में लेके आया गया था। इनफैक्ट उससे भी पहले से इस कंसेप्ट पे बातें चल रही हैं, हाई स्पीड आप कह सकते हो कि रेलवे सिस्टम। लेकिन जब एलन मस्क ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने बताया कि भाई 1200 किलोमीटर प्रति आवर तक की स्पीड और 760 मील आवर्स हो जाएगा, मतलब 760 माइल्स पर आवर, जो कि 1200 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। 560 किलोमीटर के डिस्टेंस को 35 मिनट में कवर कर सकते हैं। अभी के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी निकल के आई है, जिसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट किए गए हैं, उसमें ऐसा पता चल रहा है कि स्पीड 5000 से 8000 किलोमीटर प्रति आवर तक भी जा सकती है। उस पर थोड़ी देर में आते हैं। अब यहां पे एक और शब्द था दोस्तों, वो था ओपन सोर्स। ये देखिए, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब होता है कि आपने किसी भी चीज को पेटेंट नहीं किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल एलन मस्क ने इस हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया तो उसको पेटेंट नहीं किया, तो एलन मस्क ने और उनकी कंपनी स्पेस एक्स ने बोला कि ये ओपन सोर्स है। मतलब ये आइडिया हम सामने लेके आए हैं, इस आइडिया में ये चीजें हमने डिस्कवरी करी है, और इस कंसेप्ट को बाकी जो कंपनीज हैं, बाकी दुनिया के जो देश हैं, उसके आगे इस पे रिसर्च कर सकते हैं। मैं इस कंसेप्ट को पेटेंट नहीं कर रहा हूं। तो उसके बाद आप देखिए बहुत सारी कंपनीज हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी में घुसी हैं। बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिफिक यूनिवर्सिटीज के इंटरडिसिप्लिनरी स्टूडेंट टीम्स इस चीज में इन्वॉल्व हैं कि भाई कैसे इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जाए। स्पेस एक्स ने अपने कैलिफोर्निया के हेडक्वार्टर्स में 1 मील लंबी यानी 1.6 किलोमीटर लंबी सब स्केल ट्रैक बनाया है, जो कि इस ट्रैक पे जो पॉड रन करेगा, उस पॉड की डिजाइन को, उस कैप्सूल की डिजाइन को बनाने के लिए आपको एक ट्रैक भी तो बनाना पड़ेगा। तो वो ट्रैक 1.6 किलोमीटर लंबा कैलिफोर्निया के स्पेस एक्स के हेडक्वार्टर्स में बनाया गया है। ओके, ये सब चीजें हैं दोस्तों यहाँ पे।
अब उसके बाद आप देखिए एक वर्जिन हाइपरलूप करके एक कंपनी है जिसने पहला ह्यूमन ट्रायल कराया है। उस ह्यूमन ट्रायल में वर्जिन हाइपरलूप के एग्जीक्यूटिव्स बैठे थे, जॉश चीचल उसके चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और सारा लिचुआन उसकी डायरेक्टर ऑफ पैसेंजर्स। ये जो हाइपरलूप वाला पॉड था ये कितनी स्पीड पे दौड़ा, 172 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड पे दौड़ा, 107 मील पर आवर की स्पीड पे वर्जिन हाइपरलूप डेवलूप की टेस्ट साइट लास वेगस नेवाडा में। यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे एलॉन मस्क की स्पेसएक्स और टेस्ला से इस वर्जिन हाइपरलूप का कोई लेना देना नहीं है। ओरिजिनली इस कंसेप्ट को आग फायर किसने दी, एलॉन मस्क के स्पेसएक्स और टेस्ला ने दी। बाद में वर्जिन हाइपरलूप जो कि एक अलग कंपनी है उसने पहला ह्यूमन ट्रायल कराया। हालांकि इस ह्यूमन ट्रायल में जो स्पीड है वो 172 किलोमीटर पर आवर है, तो कम स्पीड पे टेस्ट किया गया है और उसी कंपनी के वर्जिन हाइपरलूप के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स उस पॉड में बैठे थे। ठीक है, ओपन सोर्स देखिए क्या लिखा हुआ, इट इज वन सोर्स कोड दैट इज मेड फ्रीली अवेलेबल फॉर पॉसिबल मॉडिफिकेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। यानी फेसबुक जिस कोड पे चलता है उस कोड को ओपन सोर्स कर रखा है फेसबुक के एग्जीक्यूटिव्स ने, ताकि अगर उस कोड में कोई सिक्योरिटी थ्रेड है, अगर उस कोड में कोई प्रॉब्लम है, तो जो जनता है वो जनता उस प्रॉब्लम को फेसबुक को बता सकती है और फेसबुक को अगर लगता है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम जेन्युइन बताइए तो वो उसको इनाम भी देते हैं। ओपन सोर्स मतलब कि जिस कोड ऑफ लाइन पे एक सिस्टम को आप बनाने की बात कर रहे हो उस कोड्स को, उस सॉफ्टवेयर को आप ओपन कर दो, यानी कोई भी उस सोर्स कोड को देख सकता है और सोर्स कोड को कॉपी करके अपने इनोवेशंस को आगे लेके आ सकता है। ये होता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब कि आपने उस सॉफ्टवेयर को पेटेंट नहीं किया। यहां पे आपको नजर आ रहा है दोस्तों कंसेप्ट ऑफ हाइपरलूप सिस्टम। ठीक है, यहां पे आपको ये सीटें बैठी हुई नजर आ रही हैं। ओवरऑल ये सिस्टम कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इस तरफ ये चलेगा, हवा इसके अंदर जाएगी कंप्रेसर के थ्रू। अभी चलिए थोड़ी देर में इसकी फंक्शनिंग पे आता हूं, मैं सीधे सीधे फंक्शनिंग पे नहीं आता हूं। अब भाई अब तक हाइपरलूप को लाने में इतनी देरी क्यों हुई है? हाइपरलूप का कंसेप्ट बहुत पुराना है, बट इसको इंट्रोड्यूस करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि हमेशा से एक बात पे डाउट था कि भैया इतनी तेज अगर हम किसी चीज को चलाएंगे तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा, एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। जब फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वैक्ट्रियन कंसेप्ट यानी हाई स्पीड रेल का कंसेप्ट इसलिए आज तक नहीं चल पाया है क्योंकि दो चीजें थी। एक तो आप उसको चलाओगे किस पे, तो मैग्नेटिक लेविटेशन वाला जो कंसेप्ट है, अभी मैग्नेटिक लेविटेशन क्या है ये मैं थोड़ी देर में आगे आपको बताता हूं। मैग्नेटिक लेविटेशन के कंसेप्ट को आपको यहां अप्लाई करना पड़ेगा हाइपरलूप में। ये क्या है थोड़ी देर में बताता हूं। मैग्नेटिक लेविटेशन में अच्छा खासा पैसा होता है। दूसरा, अब मान लीजिए एक ट्यूब के अंदर आप कम एयर प्रेशर पे एक पॉड या एक कैप्सूल को दौड़ा रहे हो, तो वो इतने लंबे डिस्टेंस के लिए कम एयर प्रेशर को मेंटेन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जो वैक्ट्रियन आइडिया है, जो वैक्यूम ट्यूब ट्रेन का आइडिया है, ये आज तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट इसके ऊपर बहुत तेजी से चीजें चल रही हैं। तो वैक्यूम ट्यूब ट्रेन वैक्ट्रियन को किसके साथ जोड़ दिया? मैग्नेटिक लेविटेशन। ये मैग्नेटिक लेविटेशन क्या है? लाइन यूज पार्टली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स और टनल्स। अभी आता हूं उस पे। और इन दोनों को अगर सक्सेसफुली मिला दिया तो एयर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और जो हाइपरसोनिक सीड्स मिलेंगी ना, स्पीड मिलेगी, वो लगभग होगी 6400 से 8000 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 4000 से 500 मील्स पर आवर। ये बहुत तेज स्पीड है। जो साउंड की स्पीड है अर्थ के एटमॉस्फेयर से, उससे 5 से 6 गुनी हो जाएगी ये 6400 से 8000 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड। ठीक है, दो कंसेप्ट्स यहां पे कंबाइन हो रहे हैं, मैग्नेटिक लेविटेशन और पॉड के अंदर एयर प्रेशर को कम करना। अब यहां पे एक आर्टिस्टिक इंप्रेशन है हाइपर लूप की कैप्सूल का। सबसे आगे आपको एक कंप्रेसर नजर आ रहा है यहाँ पे, इसको आप देखते हो एक्सेल कंप्रेसर। बीच में ये लोगों के बैठने की नजर आ रही जगह नजर आ रही है। पीछे क्या है? पीछे एयर कास्टर स्कीज है। अच्छा, एयर कास्टर स्कीज है बॉटम में, ये एयर कास्टर स्कीज दिख रहे हैं। इनका क्या काम है वो भी बताता हूं। और पीछे बैटरी कंपार्टमेंट है यहाँ पे। ओके, इस बैटरी कंपार्टमेंट का जो लोग बैठे हैं वहां पे एसी चलाने के लिए, बहुत चीजों के लिए आप प्रयोग कर सकते हो। तो अब देखिए हुआ क्या। ये जो पॉड है दोस्तों, ये चलेगा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में चलेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है पॉड। जब पॉड इस डायरेक्शन में चलेगा, आप कितना भी कम प्रेशर रखिए, थोड़ा तो प्रेशर होगा उस ट्यूब में, तो उस प्रेशर के चलते हवा एंट्री मारेगी। जब पॉड इस डायरेक्शन में चल रहा है, हवा एंट्री मारेगी। इनफैक्ट ये कंप्रेसर लगाया ही इसलिए गया कि हवा आगे से खींचे। जब ये हवा आगे से खींचेगा तो ये हवा पीछे की तरफ जाएगी। अब देखिए हवा इसके अंदर तो घुस रही है, आगे का जो क्रॉस सेक्शन है, जो नोज है इस पॉड की, इसके अंदर हवा घुस तो रही है, बट वो हवा नीचे लगे स्कीज के थ्रू बाहर निकल जा रही है। तो इस आगे के एक्सेल कंप्रेसर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है।
फ्रंट में, यानी कि इस पॉड के आगे जो हवा है उसको तेजी से अपने अंदर खींचेंगे, तो तेजी से अपने अंदर खींचेंगे तो पैड ऑब्वियसली बात है आगे की तरफ जाएगा। लेकिन जो अंदर की तरफ हवा खींची उसको फ्रिक्शन नहीं लगाने देंगे, उसको नीचे के स्कीज के थ्रू बाहर निकाल देंगे। तो इससे होगा ये कि जो हवा का रेजिस्टेंस था वो भी कम हो गया, उस मोमेंटम का इस्तेमाल करके हमने अपने पॉड की स्पीड को भी तेज कर लिया। ऐसे कंसेप्ट काम करता है इसका वर्जिन हाइपरलूप का। इसको लेके कौन आया? वर्जिन हाइपरलूप नाम की कंपनी, जिसको पहले हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज कहा जाता था या हाइपरलूप 1 या वर्जिन हाइपरलूप 1 भी कहा जाता था। एक अमेरिकन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जो कॉमर्शियलाइज करना चाहता है हाई स्पीड टेक्नोलॉजी को, जिसको हाइपरलूप कहते हैं। ये कंपनी बनी थी 1 जून 2014 को, इसको बाद में रीऑर्गेनाइज किया गया और रीनेम किया गया 12 अक्टूबर 2017 को, और फिर इसका नाम पड़ गया वर्जिन हाइपरलूप। अगर आप हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इस कंसेप्ट को पहली बार रॉबर्ट गॉडर्ड ने 1910 में एनविसेज किया था कि भाई हम ऐसा कुछ कंसेप्ट लेके आएंगे। हालांकि उस समय पे जो कंसेप्ट एनविसेज हुआ था वो बहुत प्रिमिटिव था। ठीक है दोस्तों, तो बस बोला ये जा रहा है कि शुरुआत में एलन मस्क जो आइडिया लेके आए थे उसमें जो स्पीड थी स्पॉट की वो 760 मील पर आवर थी, 1223.1 किलोमीटर पर आवर थी। अब कहीं ना कहीं उस कंसेप्ट को इवॉल्व किया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये सिस्टम जैसा प्लान है अगर वैसा चलता रहा तो 6000 से 8000 किलोमीटर प्रति आवर तक की स्पीड को भी हम लेके आ सकते हैं। और दूसरी बात, हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है, 2 तरीके से बनाया जाएगा। देखिए, रोड्स और रेलवे जमीन पे तो बनेगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है बड़े बड़े कॉलम्स बनाए जाएंगे और उस बड़े बड़े कॉलम्स के ऊपर जैसे मेट्रो की लाइन बिछाई जाती है वैसे या तो इस एयरपोर्ट की लाइन बिछाई जाएगी, या फिर एक काम कर सकते हैं कि जमीन के अंदर खड्डा खोद के एक टनल बना सकते हैं और उस टनल के अंदर आप स्पेस पोर्ट को घुसा सकते हो, जैसे कि अंडरग्राउंड मेट्रोज होती हैं। तो 2 तरीके के लेके आया जा सकता है इस वर्जन हाइपरलूप का कंसेप्ट। और इस वर्जन हाइपरलूप के कंसेप्ट में मैग्नेटिक लेविटेशन बहुत हद तक इन्वॉल्व है, और मैग्नेटिक लेविटेशन ही वो कंसेप्ट है जिसके थ्रू ऑलमोस्ट जो फंक्शनिंग हो जाती है ना पूरे सिस्टम की, वो नॉइजलेस हो जाती, क्लीन हो जाती, स्मूथ हो जाती है। आप कभी ट्रेन में बैठे हो दोस्तों, तो ट्रेन में बैठ के आपने एक चीज देखी होगी कि लगातार वो जो ट्रेन के पहिए होते हैं वो जब उस रेलवे लाइन के ऊपर ग्लाइड करते हैं तो आवाज आती है धड़ 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 करके, ठीक है ना। ये आवाज इस मैग्नेटिक लेविटेशन वाले कंसेप्ट में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? उसका रीजन दोस्तों ये है कि मैग्नेटिक लेविटेशन को अगर आप देखोगे ना तो नीचे ये जो बहुत हाई, अब यहां पे मैग्नेटिक लेविटेशन की भी 3 टेक्निक्स बता रखी है। एक तो बता रखा है इलेक्ट्रोडायनेमिक, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बता रखा है यहां पे, और तीसरा इंडोट्रैक बता रखा है। इलेक्ट्रोडायनेमिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में शेप के फर्क है, बस आप एक चीज पे ध्यान दीजिए। नीचे ये जो बेस बना हुआ है ना, ये जो पॉड दौड़ रहा है वो इस बेस के साथ टच में नहीं है। ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है। मतलब कि ये नीचे का बेस है और ऊपर जो पॉड 1000 किलोमीटर या 6000 8000 किलोमीटर आवर की पर स्पीड से चल रहा है वो नीचे के बेस को टच ही नहीं कर रहा है। यानी यहां पे कुछ ऐसी मैग्नेट्स लगी हुई हैं जिसने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को न्यूट्रलाइज कर दिया है और बिना टच के इस पॉड को आगे खींचने पे वो कर दिया है, मतलब कंपेल कर दिया है। तो कुल मिला के मैग्नेटिक लेविटेशन होता यही है। यहां पे देखिए मैग्नेटिक लेविटेशन के बारे में बताइए रखा है। इसको आप मैग्नेटिक सस्पेंशन भी बोल सकते हो। इट इज अ मेथड बाय व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड विद नो सपोर्ट। मैंने बताया ना, नीचे बेस अलग और ऊपर जो पॉड चल रहा है वो अलग, वो नीचे टच ही नहीं हो रहा है। तो वो जो पॉड है ऊपर की तरफ वो हवा में तैर रहा है, और वो हवा में तैर रहा है किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये पॉड ऑब्वियस सी बात है भारी है। इस पॉड के अंदर लोग बैठे होंगे भाई, उनका वजन होगा तो अच्छा खासा भारी होगा पॉड, तो इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ पुश मार रहा होगा। लेकिन उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को नीचे की लगी हुई मैग्नेट्स काउंटर कर देंगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को काउंटर कर देंगी और इस पॉड को हवा में झूलता रहेगा। और उस झूलने के चलते जब ये पॉड चलेगा दोस्तों तो ऑब्वियस सी बात है वो नीचे के बेस से टच नहीं करेगा, और जब वो नीचे के बेस से टच नहीं करेगा तो कॉन्टैक्टलेस रनिंग होगी, किसी भी प्रकार की आवाज होगी ही नहीं, बिल्कुल क्लीन और स्मूथ लिविंग होगी। ये होता है आपका मैग्नेटिक लेविटेशन। ठीक है, तो मैग्नेटिक लेविटेशन और क्लोज पॉड्स इन दोनों की टेक्नोलॉजी से मिलकर चल रहा है यहां पे। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, आगे से कंप्रेसर ने हवा अंदर खींची जिससे इसको एक फॉरवर्ड पुश मिला, ये तेजी से आगे बढ़ा, नीचे स्कीज से ये हवा बाहर निकल जाएगी और नीचे जिस प्लेटफॉर्म पे ये चल रहा है ये क्यूबिकल, वो नीचे के मैग्नेट से टच नहीं हो रहा है। यहां पे मैग्नेटिक क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है, मैग्नेटिक क्वालिटी होनी, क्योंकि ये मैग्नेट्स बहुत कुछ कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइड से ये मैग्नेट्स इस पॉड को हवा में टांगे हुई हैं, फिर ये जो सेंट्रल मैग्नेट है ना वही ये पुश देगी इस कैप्सूल को कि किसी एक डायरेक्शन में चले। तो इस
कैप्सूल को पुश देना कि एक डायरेक्शन में चले और इसको हवा में ऊपर झुला के रखना, ये मैग्नेट से हो रहा है, मैग्लेव टेक्नोलॉजी के थ्रू, मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसको हाईली एफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि अगर चलते वक्त कुछ भी स्लाइड हो गया तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं इन मैग्नेट्स की एफिशिएंसी और ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी बहुत टॉप क्लास की होनी चाहिए। फिर बात करते हैं कि इंडिया में कौन से हाइपरलूप सिस्टम्स चालू हैं। तो भैया 2018 में वर्जिन ग्रुप ने और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि मुंबई और पुणे के बीच में एक हाइपरलूप सिस्टम बनाया जाएगा। अभी के लिए मुंबई और पुणे में जाने में 3.5 घंटे का समय लगता है। ऐसा बोला गया कि ये मैग्नेटिक लेविटेशन हाइपरलूप वाला सिस्टम आ गया तो 3.5 घंटे की दूरी केवल 35 मिनट में पूरी हो जाएगी। हाइपरलूप 1 सिस्टम जब इंडिया में आ जाएगा तो वर्जिन ग्रुप ने इसको एमओयू को साइन किया था, किसके साथ? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के थ्रू। फिर एक ऐसा ही एमओयू साइन किया गया हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज या हाइपरलूप टीटी और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में 2017 में, ताकि अमरावती और विजयवाड़ा को इसी हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। तो पहले अमरावती से विजयवाड़ा पहुंचने में जो 1 घंटे का समय लगता था, अब केवल 5 मिनट का समय लगेगा अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो 2 जगह पे इस टेक्नोलॉजी के लिए एमओयू साइन किए गए, वर्जिन ग्रुप और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में मुंबई पुणे के लिए हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज हाइपरलूप टीटी, और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में 2017 में अमरावती और विजयवाड़ा के लिए। एक इंडियन कंपनी जो सीधे सीधे हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, उसका नाम है डीजीडब्ल्यू हाइपरलूप। ये कोशिश कर रही है कि एक हाइपरलूप कॉरिडोर बनाएंगे दिल्ली मुंबई के बीच में। तो ये था डिटेल एनालिसिस दोस्तों। आई होप हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है। अगर क्वेश्चन आया, ऐसे में इंफॉर्मेशन आई, आप काफी कुछ लिख पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।